दोस्तों आज मैं आपको HDFC म्यूचुअल फंड की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाला हूँ। यदि आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते तो आपको 4 लाख रुपए मिलता मात्र 5 साल में। और इस स्कीम की खास बात यह है कि वैल्यू रिसर्च और क्रिसिल दोनों ने 5 स्टार रेटिंग दी है, जिससे इस स्कीम के मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड का पता चलता है। मैं जिस स्कीम के बारे में बात कर रहा हूं वह है HDFC फोकस 30 फंड। यह म्यूचुअल फंड स्कीम एक ओपन इंडियन इक्विटी स्कीम है जो अधिकतम 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। इस फंड की सबसे खास बात यह है कि यह लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों सेगमेंट के शेयरों में इन्वेस्ट करती है, यानी इसे एक तरह से मल्टी कैप फंड भी कहा जा सकता है। सेबी के नियम के तहत फोकस फंड के लिए इक्विटी में कम से कम 65% इन्वेस्ट करना और स्टॉक्स की संख्या अधिकतम 30 रहना जरूरी है, लेकिन इनमें किस सेगमेंट के कितने शेयर होंगे इसकी कोई बंदिश नहीं है। यही वजह है कि वैल्यू रिसर्च इस स्कीम को फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में रखता है, क्योंकि फंड मैनेजर को किसी भी सेगमेंट में किसी भी अनुपात में इन्वेस्ट करने की छूट रहती है। HDFC फोकस 30 फंड की शुरुआत 1 जनवरी 2013 को हुई थी और यह स्कीम बेंचमार्क के रूप में निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को फॉलो करती है। स्कीम का टोटल एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान के लिए 0.61% है, वही रेगुलर प्लान के लिए 1.67% है। दोस्तों आइए इस म्यूचुअल फंड स्कीम का लमसम रिटर्न देखते हैं। अगर किसी इन्वेस्टर ने HDFC फोकस 30 फंड में 5 साल पहले 1 लाख रुपए का एक मुश्त इन्वेस्ट किया होता तो आज वह रकम 3,90,232 रुपए हो गई होती, यानी 5 साल में लगभग 4 गुना रिटर्न मिलता। दोस्तों आइए हम इस म्यूचुअल फंड स्कीम्स का SIP रिटर्न देखते हैं। अगर आप हर महीने 10,000 रुपए की SIP करते तो 3 साल में आपके द्वारा कुल इन्वेस्टमेंट 3,60,000 होता, लेकिन वही 3 साल बाद इस फंड का वैल्यू 5,13,000 रुपए हो जाता। वही 5 साल में कुल इन्वेस्टमेंट 6 लाख का होता और 5 साल में कुल आपका फंड की वैल्यू 11,55,000 रुपए होता। यानी HDFC फोकस 30 फंड में SIP के जरिए निवेश की गई रकम भी 5 साल में दोगुनी हो गई। इस स्कीम में कम से कम आप 100 रुपए की SIP से भी इन्वेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम की टॉप 10 होल्डिंग कंपनी है ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, मारुति सुजुकी इंडिया, सिप्ला लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजीज, भारती एयरटेल, टाटा स्टील। HDFC फोकस 30 फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सही विकल्प हो सकता है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ के लिए इक्विटी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यह भी ध्यान रखें कि HDFC म्यूचुअल फंड की स्कीम ने पिछले 3 और 5 साल में भले ही शानदार रिटर्न दिया हो, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड की पिछला प्रदर्शन आगे भी जारी रहने की गारंटी नहीं होती। रिस्कोमीटर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड को वेरी हाई रिस्क की रेटिंग मिली है।